नरसिंह जी के माता पिता का देहावसान हुआ। वो घर में बड़े भाइयों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे थे। घर पैसे वाला था और भगवान जब अपने भक्त के ऊपर कृपा करते हैं तो सबसे पहले रुपया पैसे से ही उसको दूर करते हैं। तो वो घोड़ों के लिए घास काट के लेके आए, संतों में बैठे रहे, आने में देरी हो गई तो भाभियों ने आड़े हाथों ले लिया, बहुत गालियां सुनाई। अपमान सहन करने की भी एक सीमा होती है। आज वो बिलक पड़े, रो पड़े, कहने लगे भाभी मां इस देहली पर मैं द्वारा लौट के नहीं आऊंगा। गांव के वार शिवालय था, अनादि काल से भगवान शंकर के मंदिर रहे हैं। सतयुग में भी शिव के मंदिरों का लेख मिलता है। सतयुग में भी लोग कहते हैं मूर्ति पूजा ये सब बनावटी है, कुछ भी नहीं। हमारे उपनिषद और वेदों में प्रतिमाओं की पूजा की बात कही गई है। यजुर्वेद तो पूरा कर्म कांड के ऊपर, जो यजुर्वेद का जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें तो पूरी मूर्ति पूजा के ऊपर बड़ा जोर दिया गया है उसको। लेकिन ये दूसरे धर्म के लोग हमारे धर्म को खोखला करने के लिए उठपटांग बात करते हैं। इनकी किसी की किन्हीं की बातों में मत आना। नरसिंह जी शंकर की पिंडी को लिपट करके बहुत रोए, कहने लगे बाबा अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता, मुझे मेरे प्रभु से मिला दो, जिनके लिए मैं रोज तड़पता हूं। उनकी आंख के आंसू पिंडी के ऊपर गिरे, पत्थर की प्रतिमा में से महादेव प्रकट हो गए। नरसिंह को भोलेनाथ ने अपने गले से लगाया, कंठ से लगाया। माता पार्वती ने नरसिंह को भोजन कराया अपने हाथों से। कई दिनों के वह भूखे थे। महादेव ने कहा भगत क्या चाहते हो? नरसिंह ने कहा प्रभु मुझे तो अब ये भी नहीं पता है कि मैं चाहता क्या हूं। ये मुझे भगत तो वही है जिसको अपनी चाहत का ही ना पता लगे कि मुझे जरूरत किस चीज की है। चाहना और भक्ति में, दोनों में तो बहुत अंतर है। भक्त कुछ नहीं चाहता। रामायण की चौपाई देखो, भगवान किसकी नाव में बैठेंगे? नाव तो 1100 चलती थी वहां, उस किनारे पर, गंगा जी के किनारे पर 1100 नाव चलती थी। लेकिन राम जी 1999 नाव में नहीं बैठे, क्योंकि 1999 चाहत रखने वालों की नाव थी। और एक नाव ऐसी थी जिसके मालिक को कुछ भी नहीं चाहिए था, और वह है केवट। केवट ने भगवान को, देखो स्पष्ट छंद में लिखा है, वर तीर मारहूं लखन पे जब लगिन पाए पखारियो, तब लगिन तुलसी दास नाथ कृपाल पार उतारी। पद कमल धोय चढ़ाए नाथन उतराई चहो। कितना बड़ा त्यागी। चरण धोकर बिठाकर पार उतार दूंगा, आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। और भगवान जब उसको देते हैं कृपा की मुद्री तो क्या कहता है वह? अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु सुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन भगवान को कहता है प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि भक्त की तो चाहत खत्म हो जाती है, वो कुछ मांगता ही नहीं। लेकिन ये दुनिया का पिता समझता है कि मेरे बेटे को काय की जरूरत है, तो वो परम पिता नहीं समझेगा। भगवान महादेव समझ गए कि मैं इसे इष्ट का दर्शन करा दूं।
और वह नरसी को लेकर वृंदावन वंशी भट्ट नाम की जगह पर आए। कृष्ण थे सामने। कृष्ण ने महादेव को प्रणाम किया, कहा प्रभु बोलिए। देवता ज्यादातर ऐसे महादेव को परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर हा परमेश्वर, उसके ऊपर कोई भी नहीं, सबके ऊपर। शिव महापुराण में जहां जहां लिखा है महादेव वाच, शिव वाच और परमेश्वर वाच, संज्ञा दी। भोलेनाथ को कहा प्रभु बताइए। शंकर जी ने कहा आपका भगत है, आपकी झोली में डाल रहा हूं, ये नरसी है, इसको भूल मत जाना। कृष्ण की आंख में आंसू आ गए। कृष्ण ने कहा आपके माध्यम से आया है, भूल ही नहीं सकता कभी, और नरसी का दुख मेरा दुख है। और भगवान ने क्या कहा? भगवान ने कहा नरसी मेरे लिए आज से पिता की तरह है, और इसके जो बच्चे हैं वो मेरे भाई और बहन की तरह है। उसी रिश्ते को नरसी की बिटिया रमा का जो भात भरा है, इसलिए तो सांवरिया भाई बन करके गया, ये यही का भगवान ने बोला था, इसका बेटा मेरा भाई और इसकी बेटी मेरी बहन। दुनिया के लोग रिश्तेदारी नहीं निभाएंगे, धोखा दे देंगे, लेकिन भगवान सांवरिया सेठ बन के गया। महादेव ने मिला दिया ले जाके। जैसे महाकाल को दर्शन करने को जाओ, पुजारी वगैरह किसी से आपकी जानकारी है, वहाँ के सेवाधारियों से जानकारी है, तो हाल ही नंदी के भवन में जाके पहुंच जाते हो श्रीमान का दर्शन करने के लिए। उसी प्रकार से भगवान शंकर ऐसे मध्य में बिचौलिया के रूप में खड़े हुए हैं, इनकी शरण में ले चले जाते हो तो इष्ट के दरबार में पहुंचने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती।